कि सर आपके कहीं पैसे कहीं अटके हुए तो नहीं है, आपकी कहीं प्रॉपर्टी में पैसे अटके हुए तो नहीं है, किसी शेयर में पैसे अटके हुए तो नहीं है। मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। जो सबसे बड़ा केस मिला है वो रांची से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है हटिया। वहां हमने किसी के फादर के आईटीसी के शेयर जो कुछ 1 लाख के थे, वो 4.5-5 करोड़ के आईटीसी हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू हो गई, वो निकाल कर दी। मेरी गट फीलिंग है कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो टोटल एयूएम है उससे भी बड़ा है मार्केट। फैमिली डिस्प्यूट्स है, अनक्लेम्ड पीएफ है, इनऑपरेटिव बैंक बैलेंसेस है। वो कुछ लाख के जो शेयर्स थे वो एचएलएल के, वो कुछ करोड़ों के शेयर हो गए। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है, बहुत ज्यादा ग्रो करना है, तो उसकी सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप एनआरआई और एचएनआई को अपने पोर्टफोलियो में एक्वायर करो। जितने ज्यादा एनआरआई और एचएनआई कस्टमर आपके पोर्टफोलियो में होंगे, उतना तेजी से फाइनेंशियल एडवाइजरी का, इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस ग्रो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनआरआई और एचएनआई कस्टमर बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और हर इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर इस पर पूरी मेहनत से काम करता है, पूरी ताकत लगा के काम करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में एक ऐसा टूल डिस्कस करने वाले हैं जिस टूल की मदद से आप एनआरआई और एचएनआई लोगों को बड़ी आसानी से एक्वायर कर सकते हैं, उन्हें अपना कस्टमर बना सकते हैं। और इस टूल का नाम है शेयर समाधान। और शेयर समाधान, ये जो कंपनी है, ये जो टूल जिसे मैं बता रहा हूं, इस टूल को डिटेल में समझाने के लिए शेयर समाधान के फाउंडर आज हमारे साथ में इस वीडियो में जुड़े हैं। इनका नाम मिस्टर विकास जैन है। विकास जैन जी आज हमारे साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे शेयर समाधान, ये जो टूल है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर की मदद कर सकता है एनआरआई और एचएनआई कस्टमर को ग्रैब करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर विकास जैन जी से। विकास जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता थैंक यू सो मच रंजीत जी। हूँ। प्लेजर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टू बी पार्ट ऑफ तो बीआईटीपी। विकास जी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर किसी अननोन व्यक्ति से मुझे अच्छी रिलेशनशिप बनानी है और एक गहरी रिलेशनशिप बनानी है, अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, तो सबसे बढ़िया रास्ता है कि मैं उस व्यक्ति का जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, उस इमीडिएट प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व कर देता हूं, तो मेरी एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है, गहरी रिलेशनशिप बन जाती है, एक लंबे समय तक उस व्यक्ति के साथ में मेरी रिलेशनशिप बन जाती है। तो मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूं कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इंश्योरेंस एडवाइजर शेयर समाधान को ध्यान में रखते हुए अपने एनआरआई, जिसको वो अपना कस्टमर बनाना चाहता है, किसी एनआरआई या एचएनआई व्यक्ति के किस प्रॉब्लम को सॉल्व करे शेयर समाधान की मदद से, ताकि वो उस व्यक्ति के साथ में एक लंबी रिलेशनशिप बना सकता है। वो टीम। जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी हो सकते हैं और आपके नए क्लाइंट को आप एक्वायर करने के लिए जनरली आप जब किसी अपने नए क्लाइंट से मिलते हैं तो डे वन में जरूरी नहीं है कि वो आपको बिजनेस दे। तो उस क्लाइंट को आप अगर उसकी प्रॉब्लम को समझे और उनको आप ये बोलें कि साहब, धंधा तो हमें अपने नसीब से मिलेगा, बट आप पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप मुझे बताइए, इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प। सो प्रॉब्लम जनरली क्या होती है रंजीत जी, ये हर घर की स्टोरी है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट किसी भी रीजन से अपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी फैमिली को बताते नहीं। तो हर क्लाइंटों के कुछ न कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो या तो अनक्लेम्ड है, या गुम गए हैं, या भूल गए हैं। वो भले ही पुराने जमाने के फिजिकल शेयर्स हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दादा परदादाओं के फिजिकल शेयर्स रहते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो फिर एनआरआई अब्रोड चले जाते हैं तो वो एड्रेस चेंज नहीं कर पाते। तो इसी हिसाब से उनके दूसरे एसेट क्लास भी हो सकते हैं, अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकते हैं, उनके इंडिया में बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं जो अनक्लेम पड़े हुए हैं। इसके अलावा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो अनक्लेम्ड हो सकती है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इंश्योरेंस एडवाइजर्स अगर एनआरआई को अक्वायर करना चाहते हैं एज ए क्लाइंट, तो आज हर एनआरआई जो इंडिया छोड़ के अब्रॉड शिफ्ट हुआ है, उनके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है कि उनके जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स है, अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स है, उसको वो कैसे निकाले। तो इसको ध्यान में रखते हुए
I think all financial advisors and insurance advisors, in collaboration with Share Samadhan, probably they can propagate this particular services, Ranjit. विकास जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपने जो बात बोली है कि एनआरआई व्यक्ति के जो इंडिया में अनक्लेम्ड जो भी उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या पैसे हैं जिसको कि वो क्लेम नहीं कर पा रहा है, अगर उसको सॉल्व करने में अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर उसकी हेल्प कर दे, तो नो डाउट वो कस्टमर, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए उसका हो सकता है और एक बड़ा कस्टमर उसका हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कैसे शेयर समाधान ये सब चीजों पर काम करता है, और आपके साथ अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़ जाए तो आप वो उसका काम कर दोगे और कस्टमर उसका बन जाएगा। कैसे आप लोग, व्हाट एग्जैक्टली शेयर समाधान क्या काम करता है शेयर समाधान? सो रंजीत जी, शेयर समाधान आज के दिन में इंडिया की सबसे बड़ी अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट रिकवरी एडवाइजरी कंपनी है। सो सबसे बड़ा पॉइंट इंश्योरेंस समाधान और फाइनेंशियल एडवाइजर को हम ये बोल दें कि हम क्या नहीं करते हैं। तो हम क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट मैनेज नहीं करते, हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचते। हमारा प्योर फोकस है कि अगर इन्वेस्टमेंट डूब गए हैं, इन्वेस्टमेंट किसी भी रीजन से फंस गए हैं, तो हम उन इन्वेस्टमेंट को कानूनी तरीके से उनके क्लाइंट को निकाल कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ हमारी सर्विसेज, हम अनक्लेम्ड फिजिकल शेयर्स टू डीमेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड, जो आप जॉब चेंज करते रहते हैं, आपकी पीएफ नहीं निकल पाती है, हम वो निकाल कर देते हैं। अनक्लेम्ड इंश्योरेंस, जहां पॉलिसी प्रीमियम फुल्ली पेड, आप आश्चर्य होंगे रंजीत जी, कम से कम 30,000 करोड़ के आसपास अनक्लेम्ड इंश्योरेंस है, जहां परिवार वालों ने इंश्योरेंस बनाई है, फुल्ली प्रीमियम पे है, बट वो किसी भी रीजन से अनक्लेम रह गई है। इसके अलावा इनऑपरेटिव बैंक बैलेंस जो 60,000 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो 3 लाख करोड़ के फिजिकल शेयर्स रंजीत जी आज भी पड़े हुए हैं, जो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एनआरआई जो शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं, उनको ये पर्टिकुलर सर्विसेज आप अपने थ्रू उनको ये सर्विसेज दे सकते हैं। एंड वो सर्विसेज अगर देंगे तो प्रोबेबली आज के दिन में देखो, कंपटीशन हर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, कोलेबोरेशन हो रही है। तो टेक्नोलॉजी से हर चीज रंजीत जी रिप्लेस नहीं हो सकती है। तो ये जो एब्सोल्युटली। अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स है, सारे क्लाइंट, सारा परिवार एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की खोज में है, जो सिर्फ उसकी वेल्थ मैनेजमेंट में उनका फोकस नहीं है, वो 360 डिग्री उनकी वेल्थ प्रोटेक्ट हो, वो जरूरी है। तो आप अपने क्लाइंटों को शेयर समाधान के थ्रू उनके अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स को भी रिकवर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो विकास जी, ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरआई के साथ में ये प्रॉब्लम हो, ये तो प्रॉब्लम जो इंडिया में व्यक्ति रह रहे हैं, जो करोड़ों लोग इंडिया में रह रहे हैं, लाखों लोग जो इंडिया में जो एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती होगी। और वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए आप जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर की मदद कर सकते हैं। यस रंजीत जी, तो आज के दिन में शेयर समाधान ऑलरेडी 370 सिटीज के क्लाइंटों को ऑलरेडी सर्व कर रहा है। एंड लार्जली वो जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इंश्योरेंस एडवाइजर के थ्रू ही आते हैं। क्योंकि आप आश्चर्य होंगे, ये अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट जो फिजिकल पेपर्स में पड़े हुए हैं रंजीत जी, जो रिपोर्टेड नंबर है वो 4-5 लाख करोड़ का है। बट अगर इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स कर लें, तो ये मार्केट, मेरी गट फीलिंग है कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो टोटल एयूएम है उससे भी बड़ा है मार्केट। तो जरूरी है अच्छा। कि आप अपना फोकस सिर्फ ये ना रखें कि आप क्लाइंट का फंड मैनेज कर रहे हो। क्योंकि देखो, यू बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर किसी भी रीजन से उस क्लाइंट की फैमिली में या कोई कंटिजेंसी में अगर डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को आप सिर्फ इंश्योरेंस का क्लेम तो निकाल के दोगे ही, बट उसके अलावा ये जो बाकी अनक्लेम्ड है वो भी अगर आप उनके परिवार को निकाल सके, तो आई थिंक वो परिवार हमेशा के लिए आपका ऋणी बन जाएगा। सो आई थिंक आप उस क्लाइंट को फिर, वो कभी भी आपको छोड़ने के लिए, छोड़ने के पहले वो 4 बार सोचेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ विकास जी, आपकी ये जो सर्विसेज को दिमाग में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए शेयर समाधान एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकता है। यस, इट कैन सही बी कहा अ रंजीत वेरी जी। बिग बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर। वो तो यस, अपनी शुरुआत ही ऐसे कर सकता है एनआरआई लोगों से कि सर आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पैसे को लेकर,
प्रॉपर्टी को लेकर, आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक वेरी वेल यहीं से सेड। शुरू कर सकता है, ये तो उसका सेल्स पिच हो सकता है, बहुत बढ़िया सेल्स पिच हो सकता है। मैं शेयर समाधान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा विकास जी। ये कंपनी आपने कब शुरू की थी, कितने केसेस आपने हैंडल किए हैं, कितने लोग फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर आपके साथ में जुड़े हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। तो ये जर्नी रंजीत जी, मैंने 2011 में स्टार्ट की थी along with one of my co-founder अभय चंडालिया, and it was an accidental venture, रंजीत जी। I lost my brother in road accident, and मुझे भैया के इन्वेस्टमेंट्स को निकालने में, पहले आइडेंटिफाई करने में 3 साढ़े 3 साल लगे रंजीत जी। जो हर घर की स्टोरी है, मैंने जैसे कहा, इन्वेस्टमेंट करते हैं बट परिवार को पता नहीं रहता। सो आइडेंटिफाई करने के बाद 3 साढ़े 3 साल मैंने उसके इन्वेस्टमेंट को निकालने में लगाए। क्योंकि इंडिया में रंजीत जी, आप एक बात को आप एग्री करेंगे कि आप यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन कपल ऑफ मिनट्स। अब तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्लग एंड प्ले है। आप टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि आप 5 मिनट में इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हो। बट एक बार आप इंश्योरेंस, आप बैंक अकाउंट जाके क्लोज करके देखिए कि क्या उसी टाइम में, उसी स्पीड में आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक आंसर इज नो। उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है, बट रिट्रीव करना इतना इजी है नहीं। नॉमिनेशन नहीं होता है, आपके मल्टीपल फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सो भैया के इन्वेस्टमेंट को जब निकालने में मुझे तकलीफ हुई, देन वी रियलाइज कि ये अगर हमारे परिवार के साथ हो सकता है तो ये किसी के परिवार के साथ हो सकता है। सो दैट वाज द जेनेसिस ऑफ दिस वेंचर कॉल्ड शेयर समाधान। उसके बियॉन्ड, बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमने ये जर्नी स्टार्ट की शेयर से, और शेयर से स्टार्ट करने के बाद फिर हमने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको ऐड कर दिया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, अनक्लेम्ड पीएफ है, इनऑपरेटिव बैंक बैलेंसेस है। सो इसी हिसाब से अब हम प्रैक्टिकली किसी की फैमिली में कोई भी इन्वेस्टमेंट फंसे हुए हैं, बिकॉज देखो मनी डज नॉट हैव एनी कलर। सो हम उनके उनके परिवार को वो इन्वेस्टमेंट हम कानूनी तरीके से निकाल कर देते हैं। एंड यूनिकनेस हमारा बिजनेस मॉडल का ये है रंजीत जी, कि जो मैक्सिमम हम जो अपनी फीस लेते हैं वो काम होने के बाद लेते हैं। स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा अमाउंट लेते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ आवर प्रेजेंस, हम 370 सिटी में इंडिया में एंड ओवरसीज 20 कंट्री में ऑलरेडी हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमने आज तक राइट फ्रॉम इंसेप्शन 25,000 क्लाइंटों को हम इंटरेक्शन हम उनसे कर चुके हैं। उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये सर्विसेज ऑफर कर चुके हैं। एंड आज के दिन में वी आर द ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द कंट्री विच ऑफर्स द डाइवर्सिफाइड एसेट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिट्रीवल एडवाइजरी एंड वेल्थ प्रोटेक्शन। सो विकास जी, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपका आईपीओ फ्लोट हो चुका है? नहीं, आईपीओ फ्लॉट हुआ नहीं है रंजीत जी, बट नहीं तो पब्लिक लिमिटेड आपने कहा, इसीलिए मैंने बोला। Yeah, so public limited, before a company goes for an IPO, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इट हैज टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, तो जर्नी इज टुवर्ड्स, ऑब्वियसली विजन वो है डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी कितने लोग आपके साथ में, आपकी कंपनी में काम करते हैं, और क्या मतलब उनका क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ऐसा कुछ बताएंगे, क्या फॉर्मेट है So आपकी? we as an organization, we are more than 50 employee, fully dedicated team of chartered accountant, company secretaries and lawyers with a clear focus of just retrieval advisory. इसके beyond हमें कुछ समझ में नहीं आता है। एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हम ये बोलते हैं कि आपके क्लाइंटों के इन्वेस्टमेंट्स हम रिट्रीव करने के बाद जो फंड हम निकाल के देंगे, अल्टीमेटली वो फंड मैनेज तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ही करेंगे। सो ये एक इंक्रीमेंटल एईएम भी क्रिएट करने का अच्छा तरीका है। नए क्लाइंट एक्वायर करने का तो अच्छा तरीका है ही है। एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एडवाइजर्स, वी हैव ऑलरेडी क्लोज टू 1500 बिजनेस पार्टनर्स अक्रॉस कंट्री रंजीत जी। उसमें बड़ी बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज भी है जिसके क्लाइंटों को हम असिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम टू रिट्रीव देयर अनक्लेम्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया 50 सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी कंपनी में काम करते हैं, टोटल 50 संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोई एनआरआई या एचएनआई का केस जो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, जो आपको ऐसा लगता है कि ये केस है हमारे पास में आया था फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, इंश्योरेंस एडवाइजर के थ्रू, और वो केस आप लोगों ने सॉल्व किया, कोई केस डिस्कस कर सकते हैं आप हमारे साथ? या
सो हमने मल्टीपल एसेट्स के केस हैंडल किए हैं एनआरआई के, भले वो फिजिकल शेयर्स है, पीएफ है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है। सो शेयर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, सो एक एम्प्लॉय था हु वाज अ सीनियर वीपी मार्केटिंग ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब इंडिया में थे तो उन्होंने एचएलएल के कुछ शेयर मिले थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन ही शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया, ही बिकेम एन एशिया पैसिफिक हेड ऑफ मार्केटिंग ऑफ एचएलएल, एंड देन यूएस में रहने लग गए। तो सडनली उनको रियलाइज हुआ कि मुझे एचएलएल के शेयर्स थे इंडिया में। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्लाइंट्स क्या होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते तो, भले ही वो इंश्योरेंस के केस में भी अप्लाई होता है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट करते हैं तो एड्रेस चेंज नहीं करते, नॉमिनी नहीं बनाते। तो इसी हिसाब से ये क्लाइंट जो एचएलएल के शेयर्स कुछ इन्वेस्ट किए थे ये भूल गए, एंड देन दे रीच्ड आउट टू अस, ऑब्वियसली थ्रू वन ऑफ द फाइनेंशियल और बिजनेस पार्टनर ओनली। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे रंजीत जी, वो कुछ लाख के जो शेयर्स थे वो एचएलएल के, वो कुछ करोड़ों के शेयर हो गए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है। सो इट टुक अस 1.5 year टू हेल्प दैट क्लाइंट टू गेट ऑल देयर शेयर्स इन दैट डीमैट अकाउंट। इसी हिसाब से एनआरआई के लिए दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो इंडिया से जब जॉब शिफ्ट करते हैं तो इंडिया में जो पीएफ उनके अकाउंट में रहता है, उनको लगता है कि ये छोटा पीएफ का अमाउंट है, हम कभी विड्रॉ कर लेंगे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पीएफ में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो छोटा अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उनके लिए अपनी पिछली कंपनी में रीच आउट करना, कई बार कंपनियां बंद भी हो जाती है, सो उनको पीएफ वो विड्रॉ कर नहीं पाते हैं। तो हमने काफी मल्टीपल क्लाइंटों के पीएफ के अमाउंट भी विड्रॉ किए हैं। थर्ड जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसमें इंडिया में भाइयों में डिस्प्यूट्स होते हैं, विल बनता नहीं है तो नो फैमिली में वो डिस्प्यूट के कारण हो जाते हैं। सो ये जो फाइनेंशियल एसेट क्लास है उन एनआरआई के लिए, क्योंकि उन एनआरआई के लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं रंजीत जी, अगर आपके इंश्योरेंस एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी मान लो छोटे केसेस में अगर उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो कभी उनका पैन नंबर करेक्ट नहीं है, कभी आधार नंबर नहीं बना हुआ है, कभी उनकी फादर की डेथ सर्टिफिकेट इंडिया में नहीं बनी हुई है, तो वो जो छोटी छोटी जो एंसिलरी सर्विसेज है, डॉक्यूमेंट्स गुम गए, एफआईआर नहीं हो पा रहा है, तो वो सर्विसेज भी शेयर समाधान ऑफर कर। सो विकास जी, कैसे ये जो टाई अप आपका होगा, अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ में जुड़ना चाहता है अपने कस्टमर्स के इस तरह के या प्रोस्पेक्ट्स के इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या ये कोई बिजनेस मॉडल की तरह काम करता है ये उनका आपके साथ में जुड़ना? हाँ, सो बेसिकली एक बार वो शेयर समाधान से अगर जुड़ जाते हैं, प्रोसेस काफी सिंपल है। मैं भी बीआईटीवी के प्लेटफॉर्म में हूँ, सो आई रिक्वेस्ट रंजीत जी ऑल्सो, अगर वो शेयर समाधान का बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए व्हाट इज द फॉर्मेलिटी, पर आप उनके बारे में ब्रीफ कर दे। बट एक बार आप अगर बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं तो उसके बाद शेयर समाधान आपको टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से एंटर करके आप अपने क्लाइंटों को सिंपली शेयर समाधान को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो शेयर समाधान और आपके बीच में, क्लाइंट के बीच में, यू वुड बिकम एज ए ट्रस्टीशिप। आप वो ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि शेयर समाधान विल हेल्प यू टू रिट्रीव योर अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स। एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद क्लाइंट को आपके रेफरेंस से यू रीच आउट टू द क्लाइंट, हम उनके केस को समझते हैं, फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं, अगर होने लायक है तभी हम उनके साथ एमओयू करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट का काम कंप्लीट होते रहता है, आवर बिजनेस एसोसिएट वुड बी इन कंप्लीट लूप। उन्हें पता रहता है कि उनके केसेस में, उसके क्लाइंट के केसेस में क्या हो रहा है। एंड एज एंड व्हेन द केस इज बीइंग क्लोज, जैसे ही हमारी जो बिजनेस एसोसिएट को जो रेफरल फीस होता है वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन एंड टेक बेस्ड है। सो इट्स कंप्लीटली सिंपल एंड इन अ वे रंजीत जी, इंश्योरेंस एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने क्लाइंटों को इस पर्टिकुलर सर्विसेज में अगर उनको वो हेल्प करते हैं तो उनका हेडेक तो शिफ्ट होता ही है, बट अल्टीमेटली दिस वुड आल्सो एक्ट एज एन इंक्रीमेंटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द रेस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर्स एज वेल। बहुत बढ़िया। तो दो काम हो जाते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के। एक तो उन्हें एक प्रोस्पेक्ट मिल जाता है जिससे कि वो रिलेशनशिप बना सकते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप उसकी फीस भी उसको देते हैं। या मतलब आप फाइनेंशियल एडवाइजर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर को फीस भी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेते नहीं है, देते हैं आप या उसको। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है विकास जी, कि मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से ये सुना है कि उनकी स्ट्रेटेजी है
नए कस्टमर को एक्वायर करने की उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो कस्टमर्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी जो पुरानी पॉलिसी है हम उसमें आपको सर्विस देते हैं। और अभी ज्यादातर लोग जो है ना यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है। अब जो है ये जो स्ट्रेटेजी है शेयर समाधान के साथ जुड़ने के बाद, ये स्ट्रेटेजी नई स्ट्रेटेजी हो सकती है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए रामबाण की तरह काम कर सकती है। अब एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर किसी एनआरआई व्यक्ति के पास जाए और उससे पूछे, एचएनआई व्यक्ति के पास जाए और उससे पूछे कि सर आपके कहीं पैसे कहीं अटके हुए तो नहीं है, आपकी कहीं प्रॉपर्टी में पैसे अटके हुए तो नहीं है, किसी शेयर में पैसे अटके हुए तो नहीं है, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं। कितनी बड़ी टीम आप दे रहे हैं, 50 लॉयर्स और 50 सीए की टीम अब एक इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर के पास होगी अगर वो आपके साथ में जुड़ जाए। कितना बढ़िया विकास जी, कितना बढ़िया आपने प्लेटफॉर्म एक इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए बनाया। आप तो भगवान है विकास जी, इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। No, you've been very modest, संजीत जी, एंड आपसे जस्ट एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। ये अज्यूम करना, फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एडवाइजर कभी कभी ये अज्यूम करते हैं कि यार क्लाइंट ने मुझे कभी ये शेयर ही नहीं किया कि उनके पास अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स है। तो आई थिंक वो आपकी गलत धारणा है। क्लाइंट ने आपसे इसलिए शेयर नहीं किया कि क्लाइंट को पता है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजरी करते हो, आप ये अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट आप निकाल नहीं सकते। हम हमें रंजीत जी आज तक इंश्योरेंस समाधान की, शेयर समाधान की जर्नी में जो सबसे बड़ा केस मिला है वो रांची से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है हतिया। वहां हमने किसी के फादर के आईटीसी के शेयर जो कुछ 1 लाख के थे, वो 4.5-5 करोड़ के आईटीसी हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू हो गई, वो निकाल कर दी। तो छोटी छोटी जगह में भी ये अनक्लेम्ड वेल्थ पड़ी हुई है। अपना देश बहुत बड़ा है, सो वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो छोटी छोटी जगह है, तो उनके लिए वो क्लाइंट आपका टच पॉइंट है। अगर आप उसको वो ऑफर नहीं करेंगे तो कल को वो बड़ी कंपनियों के पास जाएंगे, तो वो बड़ी कंपनियों के पास जाएंगे जो वो भी हमारे ही बिजनेस पार्टनर है, बट इस प्रोसेस में आपका क्लाइंट आपके हाथ से, आपकी गिरफ्त से निकल जाएगा। तो वो आप मौका ना दें एंड अपने क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करें कि हम आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व करें। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप शेयर समाधान के साथ में जुड़ना चाहते हैं, शेयर समाधान को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है। उस लिंक में जाकर आप अपनी डिटेल भर सकते हैं और वो डिटेल जो है शेयर समाधान को रिक्वेस्ट होगी आपका उनके साथ में बिजनेस एसोसिएट बनने की। तो ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। इनफैक्ट आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं शेयर समाधान के थ्रू, उसकी फीस आपको मिलने वाली है। तो ये तो बहुत बड़ी, बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। तो अभी के अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो शेयर समाधान की लिंक है उसके द्वारा शेयर समाधान के बिजनेस एसोसिएट बने। और विकास जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने बनाया, न ही सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, बल्कि वो सारे लोग जो इस प्रकार के प्रॉब्लम में है उनका प्रॉब्लम आप जो है वो सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म को बीआईटीवी के मंच पर साझा करने के लिए।